हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों ने बिहार स्पेशल एग्ज़ाम्स के लिए 50 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। देखते हैं 50 क्वेश्चन सोल्व करके कौन कितना कर पाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, पढ़ चुके हैं ये हैं सारे सब्जेक्ट, वो लोग भी देखेंगे कि कितना बना पाते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो जिसका सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है, वो भी देखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? यानी कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पाने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पाने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वह था अशोक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। भारत के संविधान में भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हम लोग जानते हैं कि संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है, जिसे 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल किया गया है। और संवैधानिक तौर पर भाषा की संख्या 22 है। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध के पर राज किया था? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश आया था। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। आगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी अपने किस पुस्तक में किए थे? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने इसकी चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों? तो विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों, अभी यूट्यूब पे शुरुआती है, इसलिए थोड़ा बोलने में सस्पेंशन लगता है, लेकिन कंटेंट में आप लोगों को कोई कमी नहीं होगा। कंटेंट बहुत ही अच्छा बनाया गया है। एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक, उन्हीं को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 हो जाएगी। ये जो ऑप्शन नंबर डी में है वो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है 243। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। क्यात क्यात किस देश की मुद्रा है? तो क्यात किस देश की मुद्रा हो जाएगा? तो म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा क्यात। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत का संविधान का निर्माता हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा गया है।
और आगे है अगला, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हो जाएगा? तो असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा यही अपना ही बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना किया था। कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोस्का का पावर हाउस माइटोकांड्रिया हो जाएगा। कोस्का पावर हाउस माइटोकांड्रिया है। ऑप्शन नंबर ए में जो राइबोसोम है, राइबोसोम से क्या होता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। कोस्का का पावर हाउस कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। और गोल्जी काय को कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। मैं चाहूँ तो सभी क्वेश्चन का चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए मैं अभी चाहता हूँ सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही किया जाए, ताकि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? ये अपना ही सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा होता है, वही सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ए नंबर में जो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। और वैशाली जो है भ्रमण के तौर पे वे गए थे और वहाँ से अम्रपाली से मिले थे। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार लागू किया गया 2005 को, इसे RTI भी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा, यानी कि लीवर हो जाएगा। आगे है हर्षचरित्र का लेखक कौन है? हर्षचरित्र का लेखक बाणभट्ट हो जाएगा। हर्षचरित्र का लेखक बाणभट्ट हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? NH 44। आज मैं बहुत ही मतलब कि इजी टाइप टू मॉडरेट टाइप ही क्वेश्चन रखा हूँ। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे और मॉडरेट टू हार्ड या फिर बहुत अच्छे ढंग से जो होता है नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, मिक्स ऑप्शन होते हैं, कथन कारक टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन थोड़ा आज पहली बार इसीलिए थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन ही मैंने रखा। बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन सी है? बिहार का द्वितीय राजभाषा हो जाएगा उर्दू, क्योंकि बिहार का प्रथम राजभाषा के तौर पर हिंदी को दर्जा प्राप्त है और द्वितीय राजभाषा के तौर पर उर्दू को है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। आगे है दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था और 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का
अंत किया गया है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद बिहार में 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में गया अधिवेशन जो हुआ था 1922 में, उसके अध्यक्षता किसने किए थे? चित्तरंजन दास ने किए थे। बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में, पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। पिंग योंग किस खेल का अन्य नाम है? तो पिंग योंग किस खेल का अन्य नाम है? तो टेबल टेनिस। इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। बिहार में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था? तो राजस्थान हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए थोड़ा नीचे आ गया है। बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे, आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। बिहार में प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र यानी जो सोनपुर का मेला लगता है किस नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो बिहार में हरिहर क्षेत्र जो है वो गंगा और गंडक के संगम पर है। जो सोनपुर का मेला लगता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में पशु का सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला लगता है, तो वे गंगा और गंडक नदी के संगम पर बसा हुआ है। आगे है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। चाणक्य किस मौर्य शासक के प्रधानमंत्री थे? चाणक्य जो थे किस मौर्य शासक के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हो गए बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र हो गए अशोक, अशोक के पुत्र हो गए दशरथ। ये एक तरह से ऑप्शन भी क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है। चंद्रगुप्त के बाद शासन करने वाले बिंदुसार आए थे, बिंदुसार के बाद शासन अशोक किए थे, अशोक के बाद दशरथ किए थे। आगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली हो जाएगी। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? आईपीएल जो अब ख़त्म हो गया है, जो आरसीबी इस बार जीती है 2026 में। आईपीएल की शुरुआत पहली बार कब से हुआ था? तो आईपीएल की शुरुआत पहली बार 2008 में हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा बोला था। यदि और बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का गुरु माना जाता है। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोला जो कि ठंडे पानी का जलप्रपात है, वो नवादा में स्थित है। बिहार में पूरे तरीके से प्रसिद्ध है। ककोला जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में हुआ था, उसी समय किया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। आगे है INS विक्रमादित्य क्या है? INS विक्रमादित्य एक विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत है। INS विक्रमादित्य क्या है? तो विमान वाहक पोत है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC हो जाएगा। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है? ये हो जाएगा
पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वहीं स्थित है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जब हुआ था, तो इसी समय महात्मा गांधी की तरफ से करो या मरो का नारा दिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा इससे। मैं आज बहुत ही नॉर्मल टाइप क्वेश्चन रखा था। देखते हैं आगे और भी बहुत ही अच्छे कंटेंट देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।